A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Act 1 Scene 2 of Julius Caesar for class 9 and 10 ICSE. We already did part 1 of this जिसमें हमने ये पढ़ा था कि there is a soothsayer जो सीजर को वॉर्न करता है फॉर द 15th of March. देन वी स्टडीड कि केशियस और ब्रूटस जो है एक दूसरे से कॉन्वर्सेट करते हैं, जहां पर केशियस इज ट्राइंग टू परसुएड ब्रूटस सो दैट वो उसके साथ जो ये हीनस क्राइम है ऑफ मर्डरिंग सीजर उसमें पार्टिसिपेट कर सके, जिसका भी कोई भी रेफरेंस उसने नहीं दिया है. बस वो उसको उकसा रहा है कि उसकी जो फीलिंग्स है, ब्रूटस की जो फीलिंग्स है वो थोड़ा सा सामने आए सो दैट केशियस अपना नेक्स्ट मूव ला सके. तो वी स्टडीड till here. Wait, let me tell you. तो यहाँ पर जहाँ पर ब्रूटस कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम मतलब आई डोंट वांट सीजर टू बी किंग बट स्टिल आई लव हिम, और अगर मुझे एक आईज में वन आई में ऑनर वन आई में फियर मिलता है तो आई विल चूज ऑनर. मैं अपनी जान की परवाह ना किए बिना ऑनर को या रिस्पेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, अपनी भी रिस्पेक्ट को एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द रोमन पीपल. तो उसी पर विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर. वी ऑलरेडी डिड दिस इन टिल हेयर इन पार्ट 1. यहाँ तक हमने कर लिया था. फ्रॉम केशियस वी विल स्टार्ट. तो केशियस यहाँ पर कहता है आई नो दैट वर्च्यू टू बी इन यू ब्रूटस. वो कहता है, केशियस कहता है कि आई नो तुम बहुत अच्छे इंसान हो ब्रूटस, एज वेल एज आई डू नो योर आउटवर्ड फेवर, और मुझे तुम्हारा आउटवर्ड अपियरेंस भी पता है. वेल, ऑनर इज द सब्जेक्ट ऑफ माई स्टोरी. पर जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ उसका जो मेन टॉपिक है वो क्या है? ऑनर, हमारी रिस्पेक्ट, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी डिग्निटी. आई कैन नॉट टेल वॉट यू एंड अदर मैन थिंक ऑफ दिस लाइफ, बट फॉर माई सिंगल सेल्फ, मुझे नहीं पता कि तुम और बाकी लोग इस लाइफ के बारे में क्या सोचते हो, पर अगर हम अपनी बात करें, आई हैड एज लीव नॉट टू बी एज लिव टू बी इन ऑफ सच अ थिंग एज माई सेल्फ. मतलब वो कह रहा है कि मैं अगर मुझे रहना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन लाइफ, तो मैं आई वुड से दैट आई हैड एज हैप्पीली नॉट बी एज लिव एज लाइफ टू बी इन ऑ, कि मैं I would not rather live at all than to stand in such a thing in of a man who is no better than myself. जो मेरे ही जैसा एक अनदर इंसान है. He is talking about Caesar. तो वो कह रहा है, केशिस यहाँ पर कह रहा है कि मैं ना रहना पसंद करूंगा, खुशी खुशी में मरना पसंद करूंगा अगर मुझे ऐसे जीना पड़े जहां पर मुझे एक इंसान से डर डर करके जीना पड़े. बाय बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग टू चूज हिम, और द रोमन्स आर गोइंग टू चूज हिम एज द किंग. आई वॉज बॉर्न फ्री एज सीजर. मैं सीजर के जैसे ही आई वॉज बॉर्न फ्री. सो वर यू, यू वर ऑल्सो बॉर्न एज फ्री एज आई वॉज बॉर्न. वी बोथ हैव फेड एज वेल. हम दोनों को ठीक से खिलाया पिलाया गया है. वी बोथ कैन एंड्योर विंटर्स कोल्ड एज वेल एज ही. मतलब वी बोथ यहाँ पर कौन है? केशियस एंड ब्रूटस. वो कह रहे हैं कि हम दोनों को भी, हम दोनों ने भी अच्छा खाना खाया है, हम दोनों ने भी विंटर्स को जो है वो साथ में ही झेला है. मतलब वी हैव एंड्योर्ड विंटर्स एज हॉरिबली एज ही हैड. दोनों के अंदर, तीनों के अंदर सेम किस्म की ताकत है. फॉर वंस अपॉन अ रॉ एंड गस्टी विंडी डे, उसमें he is giving a reference to a incident. This is important. वो क्या बोल रहा है कि for once, एक बार, upon a raw and gusty day, the troubled Tiber, the river, एक किसी रिवर की यहाँ पर बात की गई है. तो यहाँ पर बोला गया है कि उस टाइम पर जब एक बहुत ही विंडी सा, बहुत ही हवा वाला दिन था, बहुत आंधी तूफान वाला दिन था, और देयर वाज अ रिवर दैट वाज शैफिंग विथ हर शोर्स दैट वाज स्वेल्ड अगेंस्ट हर शोर. वो बहुत ज्यादा गहरा, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई तक उसका जो वाटर लेवल है वो बढ़ गया था. सीजर मुझसे कहता है, डेरेस्ट दाउ केशियस नाउ लीप इन विद मी इनटू दिस एंग्री फ्लड एंड स्विम टू यॉन्डर पॉइंट. तो वो कह रहा है कि सीजर कहता है केशियस से, डू यू डेयर केशियस टू लीप इन विद मी, तुम मेरे साथ ऐसे छलांग लगा करके इस एंग्री फ्लड में, इस एंग्री रिवर में जाओ, एंड कैन यू स्विम टू दैट यॉन्डर, वहां उधर जो दूर पॉइंट है, क्या तुम मेरे साथ वहां पर चल सकते हो? अपॉन द वर्ड अकाउटेड एज आई वॉज, आई प्लंज इन. जैसे ही मुझे ये चीज बोली गई थी, मैं क्लॉथ्स
में था। आई वॉज आर्म्ड विद माई इक्विपमेंट्स, जो भी बंदूक और वो सब चीजें इनके पास होती होंगी, तो उससे आई वॉज आर्म्ड। मैं वैसे ही आई डाइव्ड इनटू द रिवर, आई प्लंज्ड इनटू द रिवर, और उसको मैंने बोला कि चलो फॉलो मी। सो इंडीड ही डिड, एंड सो ही डिड सो। द टॉरेंट वाटर, द रिवर वॉज रोड, मतलब बहुत तेज तेज से ऐसे करके उसके वेव्स जा रहे थे। वी डिड बुफे इट with lusty snooze. We did struggle from there that side, and then with vigorous strength हमने उन सब से इस संघर्ष किया उस वाटर से बहुत सारी ताकत के साथ। throwing it aside, when you are swimming you throw the water aside, तो वैसे करके हम लोग ने भी किया। and stemming it with hearts of controversy, and we were cutting the water through the level of competition that we were giving it by our competitive natures. But before, air means before, we could arrive the point proposed, यहाँ पर बोला गया था, वहां पर पहुंचने से पहले सीजर क्राइड हेल्प मी। सीजर जोर से बोलता है हेल्प मी केशियस, या तो फिर मैं डूब जाऊंगा। आई as Aeneas, the legendary Aeneas was a Trojan soldier who went on to found the ancient Rome। ठीक है, एंड ये फाइंड होगा, और यहाँ पर इसका रेफरेंस जो है वो नीचे डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है। दिस डॉक्यूमेंट आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम। तो क्या बोला गया है, और मैं एनीस के जैसे, दैट वाज अ ट्रोजन सोल्जर, जो अपने फादर को बचाने के लिए गया था, वैसे ही एनीस जो हमारे ग्रेट एंसेस्टर हैं, जिन्होंने फ्लेम्स, जलता हुआ जो ट्रॉय सिटी थी, उससे अपने सोल्जर, अपने शोल्डर पे ओल्ड एंचाइसिस को बियर किया था, उनके जो फादर उनको बियर किया था। So from the waves of Tiber did I the tired Caesar, जैसे Aeneas carried on his shoulders उनके elderly father Anchises from the fires of Troy, सेम उसी तरीके से मैंने भी कैरी किया था सीजर को from the waves of the Tiber river. And this man, और अब ये इंसान, मतलब स्ट्रेंथ में हर चीज में मेरे बराबर या मुझसे कम है, और अब ये इंसान, ही इज टॉकिंग अबाउट सीजर, ये इंसान हैज बिकम अ गॉड, एंड केशियस एक रेज्ड क्रिएचर, दुखित पीड़ित इंसान के जैसे, ही हैज टू बेंड हिज बॉडी इफ सीजर केयरलेसली बट नॉट ऑन हिम, और उसको अपनी बॉडी को ऐसे करके बेंड करना पड़ेगा, अगर सीजर मूव्स ऑन हिम, कॉल्स ऑन हिम, बुलाएगा उसको, तो उसको ऐसे करके बेंड करना पड़ेगा। मुझे याद है एक और वो इंसिडेंट बताता है कि उसको फीवर हुआ था स्पेन में, एंड व्हेन द फिट वाज ऑन हिम आई डिड मार्क हाउ डिड ही शेक, और मुझे उस समय याद है ही हैड अ फीवर व्हेन आई वाज इन स्पेन, और उस टाइम पर व्हेन द फिट वाज ऑन हिम, जब उसको उस चीज से फिट्स होते हैं दौड़े पड़ना, तो जब उसको उस चीज का बहुत ज्यादा अटैक या असर पड़ रहा था हिम, आई डिड मार्क, मुझे याद है, आई नोटिस कि वो कैसे शेक कर रहा था। इट्स ट्रू, डिड दिस गॉड शेक, और ये बहुत सच बात है कि आज जिन लोगों को ये गॉड जैसा लगता है, वो गॉड एक समय पे एक छोटी सी इंसिडेंट से, फीवर से वो शेक कर रहा था। हाउ हिज कॉवर्ड लिप्स डिड फ्रॉम देयर कलर फ्लाई, और कैसे उसके इन कॉवर्डली लिप्स से उसका जो कलर था वो उड़ गया था। आप देखोगे फीवर में हाउ पीपल लुक, इवन यू कैन सी योर फेसेस इन द मिरर, कि आप जब फीवर आपको होता है या फिर तबीयत खराब होती है, थोड़ी सी भी खराब होती है, इवन जुकाम भी होते हैं, तो हम लोग कैसे लगते हैं, हाउ हॉरिबल वी लुक, एटलीस्ट गंदा, वो आधार कार्ड वाली फोटो जैसा भी लुक। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर बोला गया कि उसके फेस से उसका जो कलर था वो एकदम उड़ गया था। एंड द सेम आई हुज बेंड डॉट ऑल द वर्ल्ड, जिसका एक नजर वर्ल्ड को डरा देता है, उस आईज ने उस समय पर कैसे अपना लस्टर खो दिया था, अपनी चमक खो दी थी। आई डिड हियर हिम ग्रोन, मैंने उसको रोते हुए सुना है, परेशान होते हुए सुना है। सिस क्या रहते इन द सेंस कि सीजर जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फीवर या नॉर्मल से किसी भी बीमारी से ट्रबल हो जाता है, वैसे ही वाज आल्सो एज ट्रबल्ड, एंड यस द टंग ऑफ हिज बेड दैट रोमन्स मार्क हिम एंड राइट हिज स्पीचेस, और अब वही जो टंग
जो कहती है, रोमन से बोलती है कि मतलब रोमन्स को ऑर्डर देती है कि तुम सुनो मेरी बात और मेरे इन्हीं स्पीचेस को अपनी बुक्स में लिख लो एक जमाने पर. इट वॉज ऑल्सो यूज टू क्राई लाइक गिव मी सम ड्रिंक ट्रिटनेस. ये उसके सर्वेंट की बात कर रहा है एज अ सिक गर्ल. जैसे एक सिक गर्ल कोई बहुत ही बीमार सी लड़की बोल रही हो, वैसे वो भी कह रहा होता था कि गिव मी सम ड्रिंक ट्रिटनेस. ये सर्वेंट के नाम है. ये गॉड्स इट डॉथ अमेज मी कि अब मैं ये गॉड्स ओ गॉड्स अब मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अमेज कर रही है, हैरान कर रही है. ये सारी चीजें वो ब्रूटस से बोलता है कि एक मैन ऑफ सच अ फीबल टेम्पर, इतना वीक स्ट्रेंथ के साथ, शुड गेट द स्टार्ट ऑफ द मैजेस्टिक वर्ल्ड. उसको इज गेटिंग the handle or the control or the advantage of controlling this entire world and bear the palm alone, and he is bearing the prize of this victory alone. अगर रोम एक वर्ल्ड है, अगर रोम एक विक्ट्री है या एक वर्ल्ड एक कप जैसा है, उसके लिए ट्रॉफी जैसा है, तो उस ट्रॉफी को अपने पाम्स में वो अकेले ही पकड़ा हुआ है. ओके, तो शाउट ट्रम्पेट्स के साउंड होते हैं वहां पर, ट्रम्पेट साउंड यहाँ पर होते हैं. दिस इज ट्रम्पेट. तो आवाज आती है जोर जोर से. एक और अब ब्रूटस वहां पे कहता है एक और शाउट हो रहा है ट्रम्पेट का. अनदर साउंड ऑफ ट्रम्पेट कैन बी seen. I do believe that these applauses are for some new honors that are heaped on Caesar. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो applauses हैं, these are for some new honors जो सीजर को दिए जा रहे हैं. सीजर इज बीइंग क्राउन्ड एज किंग और हो सकता है उसी के लिए यहाँ पर बहुत सारी क्लैपिंग हो रही है. ओके, तो स्केशियस कहता है वाई man he doth bestride the narrow world like colossus and we petty men. वो यहाँ पर एक लार्ज स्टैचू कोलोसिस का रेफरेंस दे रहा है. लेट मी शो यू द पिक्चर फर्स्ट. इसकी यहाँ पर स्ट्रैंडेड देखो ऐसे करके कोई अगर पैर लटका कर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसकी बात की रही है. एक स्टैचू, एक लार्ज स्टैचू, अभी हम इसका रेफरेंस पढ़ेंगे. ऐसे करके खूब बड़ा सा स्टैचू है, देखो छोटा सा वर्ल्ड है और उसके ऊपर ऐसे करके ही इज स्टैंडिंग स्ट्रैंडेड. स्ट्रैंडेड मतलब कि ऐसे करके लेग्स स्प्रेड करके वो खड़ा है कि लोग उसके नीचे से जा रहे हैं, ये नाव और ये सब करके. तो यहाँ पर केशियस जो है वो सीजर को इस लार्ज जाइंट स्टैचू कोलोसस से कंपेयर कर रहा है और वो कह रहा है हम लोग पेटी मैन हैं जो उसके नीचे से उसके पैरों तले गुजर रहे हैं. तो वो कह रहा है कोलोसस अ गिगैंटिक स्टैचू of the sun god Helios was one of the seven wonders of ancient world, completed in 282 BC, standing over the height 110 feet high. It stood at the entrance of the harbor of Greek islands of Rhodes. Okay, तो मतलब ये उसका छोटा सा रेफरेंस है, आपसे बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, 2 लाइन में पढ़ लेना है इसको कि हाँ ये कोलोसस है, ये सन गॉड थे हेलियोस, उन्हीं का ही बना हुआ है. दैट वाज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड. दैट्स इट. फिर उसके बाद यहाँ पर अब उसी का रेफरेंस में केशियस कहता है, क्या कहता है, वाई men he doth bestride, and why is he, or he is just telling Brutus कि he, that Cassius, यहाँ पर सीजर की बात हो रही है. he is striding, he is standing with legs on either side, जैसे करके एक स्टैचू जो है वो खड़ा होता है बी स्ट्राइड करके या फिर ऐसे करके, ठीक है. तो वैसे ही नैरो वर्ल्ड के ऊपर कोलोसस के जैसे वो खड़ा हुआ है और हम लोग वी पेटी मैन, हम लोग तुच्छ प्राणी, वॉक अंडर हिज ह्यूज लेग्स, पीप अबाउट, और बस हम लोग झांक रहे हैं वहां पर टू फाइंड आवरसेल्व्स डिसऑनरेबल ग्रेव, कि बस हम लोग अपने मरने का इंतजार कर रहे हैं. वी आर फाइंडिंग आवर ग्रेव्स दैट आर नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड, कि बस हम लोग की जान छूटे और हम लोग मर जाएं. Men at some times are masters of their fates. Men अपनी किस्मत के खुद के मास्टर्स होते हैं, वो जो चाहे अपनी किस्मत में लिख सकते हैं. The fault, dear Brutus, प्रॉब्लम या इशू हम लोग के किस्मत में नहीं है, हम लोग में है. That we are underlings, we are not getting up, speaking something about कि मतलब Brutus and Caesar, what should be इन दैट सीजर, ब्रूटस और सीजर, अगर 2 लोगों की बात की जाए
तो सीजर में ऐसा क्या है, व्हाट इज इन दैट सीजर, क्योंकि दोनों के जो नेम्स है वो एकदम ही सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, बट इन आवरसेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स, हम लोग क्या है, वी आर ऑफ लोअर रैंक, और you can say that we are considering ourselves of lower ranks. ब्रूटस एंड सीजर दो नेम है, what should be in that सीजर, सीजर को बुलाने में क्या ऐसा बड़ा है भाई, he is saying why should that name be sounded more than yours, तुम्हारे नेम से ज्यादा उसका नेम क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब दो नेम है, दो ऐसे प्राणी है, he has given multiple examples कि कैसे two people are same, उनको लिखोगे टुगेदर, आपका भी उतना ही अच्छा नेम है जैसे उसका है, आप उनको स्पीक करो, से देम, योर इट डॉट बिकम माउथ एज वेल, it while hearing, while listening to that name, your name Brutus is as pleasant as Caesar. Weigh them, it is as heavy, दोनों की अगर heavy कितना, कौन सा किसका दमदार है ना, तो दोनों को वे करो, तो your name is as heavy as him. Conjure with them, उनके साथ मैजिक करो, नेम्स के साथ अगर आप मैजिक कर रहे हो, ब्रूटस विल स्टार्ट ए स्पिरिट एज सून एज सीजर, जैसे सीजर विल स्टार्ट ए स्पिरिट, ब्रूटस विल ऑल्सो स्टार्ट द स्पिरिट, और दे कैन कॉल द स्पिरिट जैसे कि सीजर. नाउ इन द नेम्स ऑफ ऑल द गॉड्स एट वंस, अब बहुत बड़ी स्पीच है भैया. नाउ इन द नेम्स ऑफ ऑल द गॉड्स एट वंस, अपॉन व्हाट मीट डॉथ आर सीजर फीड that he is grown so great. अब भगवान के नाम पर मुझे ये बताओ कि उसको ऐसा कौन सा खाना मिला है जो मीट he has eaten, जिसके कारण he has grown so great. Age thou art shame, ठीक है, यहां पर वो कह रहा है people of our times you should be ashamed. Thou had lost the breed of noble bloods, तुमने अब अच्छे इंसान बनाना ही बंद कर दिया है या खो दिया है. You have no ability to raise noble men. When went there by an age since the great flood, एक great flood एक टाइम पर आया था, और it was famed with more than one man, और उस टाइम पर सारे के सारे, मतलब जितने भी ग्रेट फ्लड था, इज देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है दैट केशियस इज रेफरिंग टू अ माइथोलॉजिकल फ्लड दैट वाइप्ड आउट ऑल ऑफ द ह्यूमैनिटी, सिर्फ एक मैरिड कपल था जो रह गया था, बाकी सबको उसने गायब कर दिया. तो इसमें लिखा हुआ है दैट डिडंट कंटेन मोर देन वन फेमस मैन, अब उसके बाद इट वाज फेम्ड विद मोर देन वन फेमस मैन, और तब से लेकर के एट दैट टाइम सेइंग कि सारे नोबलमैन को फ्लड जो है वो बहा के ले गई, सिर्फ एक कपल रह गया था, एक वन मैरिड पर्सन वहां रह गया था. व्हेन कुड दे से टिल नाउ दैट टॉक्ड ऑफ रोम दैट हर वाइड वॉल्स एनकम्पास बट वन मैन. तो यहाँ पर बोला गया है कि अभी तक हम यही चीज कंसिडर कर रहे हैं कि अभी तक उसके पास देयर इज नो सच पर्सन, और अभी भी it has stopped having noble men like this. Now it is it Rome indeed, और अभी भी when there is in it but one only man, तो क्या बोल रही है, that when could anyone, speaking of Rome, before now just one man ruled the entire city. Now it is Rome indeed and room enough. अभी भी Rome has now room for one man, कि अभी भी it has room for at least one noble person, but there is no such noble person. Oh you, I have heard our fathers say that was Brutus once that would have brooked the eternal devil to keep his estate in Rome as easily as a king. तो बोल रहा है that oh you and I have heard, हम लोग के fathers कहते थे that there was once a Brutus, एक कोई person थे Brutus, जिनकी यहाँ पर बात हो रही जा रही है, तुम्हारे Brutus तुम्हारे ancestor, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे ancestors की बात कर रहा हूँ, who would have let the devil reign in the Roman Republic before he would allow a king. कि मैंने अपने father से सुना है
हम लोग की एक जमाने में एक पर्सन था ब्रूटस, जो तुम्हारे एंसेस्टर थे, और वो कहते थे कि वो टॉलरेट कर सकते हैं एक इटर्नल डेविल को, एक एवर अमर डेविल को रूल करने से रोम में, बट वो किसी किंग को टॉलरेट नहीं करेंगे। ब्रूटस, अब ब्रूटस कहता है, वो कहता है दैट डू यू लव मी, दैट तुम मुझसे, यू लव मी, आई एम नथिंग जेलस, मैं बिल्कुल भी इस चीज से डाउटफुल नहीं हूँ। वट यू वर्क ऑन मी, आई हैव सम एम, जो तुम मुझे समझाना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, मुझे उसका थोड़ा बहुत आइडिया है। हाउ आई हैव थॉट ऑफ दिस एंड ऑफ दीज टाइम्स आई शेल रिकाउंट हेयर आफ्टर, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, एंड व्हाट्स हैपनिंग इन रोम लेटर, तो जो भी ये सारी चीजें मैं तुम्हें इसके बाद बताऊंगा, अभी नहीं, अभी बाद में बताऊंगा। फॉर दिस प्रेजेंट, सो विद लव आई माइट एंट्रीट यू, बी एनी फर्दर मूव, तो बोल रहा है कि अभी के लिए, फॉर द मोमेंट, हम लोग की दोस्ती के कारण, प्लीज डू नॉट ट्राई एनी फर्दर परसुएडिंग ऑन मी, ही इज सेइंग दैट विद ऑल द लव आई माइट एंट्रीट यू, बी एनी फर्दर मूव, डोंट परसुएड मी मोर देन दिस, वट यू हैव सेड आई विल कंसिडर, जो तुमने मुझसे कहा है मैं उसके बारे में सोचूंगा। वट यू हैव टू से आई विल विथ पेशेंस हियर, जो तुम्हें कहना है इसके फर्दर, उसको भी मैं विथ पेशेंस सुनूंगा। Find a time both meet to hear and answer such high things, and we will later on find time talk to each other such high things, ये जो बहुत ही weighty matters है, इनके बारे में हम लोग आपस में बात करेंगे। Weighty matters, important discussion. Till then, noble friend Cassius, chew upon this, think over this. Brutus had rather be a villager. वो एक आम इंसान, एक पीजेंट के जैसे रह सकता है, than to claim himself a son of Rome. But वो सिटीजन के जैसे रोम में नहीं रहेगा, अगर ऐसी हार्ड कंडीशंस रही that is like to lay upon us, जो अभी चल रही हैं, जो अभी हो सकती हैं, अगर ऐसा रहा तो मैं एक विलेजर के जैसे रहना पसंद करूंगा, बट आई वोंट बी लिविंग हियर एज अ सिटीजन ऑफ रोम। तो उसके बाद केशियस कहता है, आई एम ग्लैड दैट माई वीक वर्ड्स तुम्हारे ऊपर कुछ असर दिखाए हैं, एंड ऑफ फायर फ्रॉम ब्रूटस, ठीक है, दैट मच शो ऑफ फायर फ्रॉम ब्रूटस, कि मेरे जो वीक वर्ड्स हैं उन्होंने तुमको थोड़ा सा हिट किया है, और थोड़ा सा असर तुम्हारे ऊपर दिखाया है, और तुम्हारे अंदर जो थोड़ा पैशन है किसी चीज को पूरा करने का, वो बाहर आया है, तो आई एम हैप्पी विद दिस। तो वहीं पर ही उसके बाद सीजर आता है, उसके फॉलोअर्स जो बहुत सारी, एक लंबी सी कगार ऑफ फॉलोअर्स है, वो उसके साथ आती है, तो ब्रूटस बस इतना कहता है, वी आर क्लोजिंग इट हियर। ब्रूटस यहाँ पर कहता है गेम्स आर डन, जो भी लुपरकल का रेस चल रहा था वो सब खत्म हो चुका है, सीजर आ रहा है वापस, ठीक है। तो वी आर कीपिंग इट टिल हेयर, थोड़ा सा बड़ा सीन है, ज्यादा ही बड़ा सीन है, तो वी आर कीपिंग इट टिल हेयर, रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन I hope you all have understood this much. Keep preparing. Best wishes. Thank you.